नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे कीटो रोग प्रोडक्ट के ऊपर। आपने सुना होगा कि पशुओं के अंदर एक भयंकर बीमारी होती है कीटोसिस, जो दो रूप में काम करती है। एक नॉर्मल कीटोसिस बोल देते हैं, एक नर्वाइन टाइप का कीटोसिस बोलते हैं। नर्वाइन टाइप का कीटोसिस जिस पशु के अंदर आ जाता है, आप देखेंगे कि उसके लक्षण हो जाते हैं बिल्कुल सर्रे वाले पशु की तरह। वो ताने लेने लग जाएगा, अपनी बेल के ऊपर खिंचाव करेगा, सामने से कोई बंदा आ रहा है उसको मारने के लिए दौड़ेगा, आपको लगेगा कि इसको कहीं रेबीज तो नहीं हो गया, इसको कहीं सर्रा तो नहीं हो गया। बट साथियों, ये सारा जो चक्कर होता है, ये नेगेटिव एनर्जी का चक्कर होता है पशु के अंदर। तो ये क्यों होती है ये बीमारी, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके बचाव हैं, आज हमारे साथ है मिस्टर गजेंद्र जी, जो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो हम सर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे हमारे पे। तो ऑडियंस को बताएं सर, क्या ये बीमारी है, कितनी भयंकर बीमारी, इसका क्या प्रयोग करें, क्या इसके ऊपर हम दवा दें? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित आपको इनके बारे में, कीटो रोग के बारे में बहुत कुछ जानकारी दूंगा। ये आयुर्वेद कंपनी का प्रोडक्ट है कीटो रोग नाम से। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कीटोसिस को रोकने वाला प्रोडक्ट कीटो रोग है, तो आपको नाम रखने में आसानी होगी। तो ये क्या चीज़ होती है कि कई बार जानवर, जैसे बहुत सारा तो आपने बताया है कि जानवर के बियाने से पहले उसको नेगेटिव एनर्जी होंगे, मतलब एनर्जी की कमी हो गई। अब नेगेटिव एनर्जी किसे कहते हैं, सीधी भाषा में समझेगा, आपको 10 वोल्ट की ज़रूरत है और 5 वोल्ट की शरीर में सप्लाई हो रही है, क्योंकि बियाने के टाइम में शरीर को एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, या बियाने के तुरंत बाद में भी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम स्टोमक जो है, पेट होगा आएगा, वो बहुत बड़ा होगा और वो क्या दबा हुआ होगा फीटस की वजह से, तो उसको एनर्जी चाहिए ज़्यादा होती है, लेकिन ले नहीं पाता है, क्योंकि उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, स्टोमक की जगह नहीं होती है। तो जो डिमांड और सप्लाई के जो बीच अंतर आ जाता है, उसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। ये बियाने से पहले भी हो सकती है और बियाने के तुरंत बाद में भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा केसों में बियाने के बाद में होती है। अब इसको ये लंबा टाइम तक चल जाए तो फिर ये कीटोसिस के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो बहुत भयानक चीज़ होती है और पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूध का भी, पशु के हेल्थ का भी, और पैसों का तो नुकसान होता ही होता है, क्योंकि दूध नहीं मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट में पैसा खर्च होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जैसे इसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है। इसमें सबसे पहले है कि भुइयाँ आंवला। भुइयाँ आंवला ये चीज़ होती है, लीवर को ठीक करने का काम करेगी। फैटी लीवर की कंडीशन होगी उस टाइम इसको ये ठीक करने का काम। फिर है शपुन का ये बॉडी में जो कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, उस कीटोन बॉडीज़ को रिड्यूस करने का काम करेगी, उसको बनना बंद करेगी, और जो बनी हुई है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेगी, जैसे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं उनमें प्रोपेलिन ग्लाइकोल होता है, या आप सीधा ग्लिसरीन ही पिला दो 1 लीटर, तो 1 लीटर के फिर बराबर होती है फालतू पैसा लग। वो क्या करेंगे, इंस्टेंट एनर्जी तो देंगे, लेकिन यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे 12 से 24 घंटे के अंदर ही। लेकिन ये प्रोडक्ट हैं, ये पूरी ब्याज तक उसका असर रहेगा एनर्जी का बनने। अब ये एनर्जी कैसे देगी वो मैं आपको बताऊं कि शरीर की एक सेल होती है, सबसे छोटी से छोटी यूनिट है, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है एटीपी और एडीपी के थ्रू। तो वो क्रैब्स साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, वो उस साइकिल के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वो बेसिक जो एनर्जी की यूनिट है वो एटीपी होती है। ये उस साइकिल को बढ़ाने का काम करता है, स्टिमुलेट करता है शपुन खा, जो नेचुरल है, पुराने पुरखों के ज़माने से, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ है, बहुत टाइम से, सालों से, सदियों से चली आ रही है, वो रिसर्च प्रोडक्ट के इसमें डाली हुई है। तो ये एनर्जी का काम करेगा, तो ये पूरी ब्याज तक असर रहेगा उस एनर्जी का, न कि तुरंत निकल जाएगा। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो ट्रीटमेंट के रूप में भी रिकमेंडेड है। बाकी दूसरे सारे प्रोडक्ट सिर्फ फीड सप्लीमेंट होते हैं। ये मेडिसिन के रूप में है तो टैक्सेबल आइटम है, दूसरे फीड सप्लीमेंट फ्री होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। सर की बात को रोकते हुए आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा साथियों, अगर आपने देखा कि कहीं पशु में कीटोसिस हो गया है, तो उसको ड्रगोस्टाइज के रूप में डेक्सा इंजेक्शन, जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है हमारा, वो जरूर दिया जाता है। और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पशु के ऊपर, मान लो दूध वाले पशु को डेक्सा दे दिया गया, तो साथियों आप दूध को भूल जाएं, दूध के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पशु 15-20 किलो दूध वाला था तो वो 4-5 किलो दूध का ही बनकर रह जाएगा। उसके बाद हम पशुओं को खिलाते रहें, प्रोडक्ट देते रहें, उनको फीड कुछ भी करें, वो दूध पे नहीं आ पाएगा। तो साथियों ज़रूर आप ध्यान रखें कि पशु में कीटोसिस नाम की कोई बीमारी हो गई है, या लक्षण हमें दिखाई देने लगे हैं कीटोसिस के। अगर मैं लक्षण के ऊपर बात करूं तो कीटोसिस के लक्षण होते हैं पशु के अंदर से सड़े हुए फलों के जैसे गंध आने शुरू हो जाएगी मुंह के अंदर से। उसके अगर पेशाब की बात करेंगे तो पेशाब से एक ऐसी सुगंध आएगी
जो सड़े हुए केले जैसी होती है, अगर हम उसको कांच के अंदर, गिलास के अंदर डाल के देखेंगे सूर्य की तरफ, तो वो चमकता हुआ महसूस होगा हमें क्रिस्टल फॉर्म में। तो ये कीटोन्स बॉडी बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, ये कीटोसिस होता है साथियों। और कीटोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस अगर जो एलोपैथिक के अंदर है वो मात्र ये है कि वहाँ उसको एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है और ग्लूकोज के लेवल को हाई कर दिया जाता है ताकि पशु के अंदर कीटोसिस ठीक हो पाए। पर आप ये ध्यान जरूर दे लें, जो डेयरी फार्मर हैं, जो पशुपालक भाई हैं, अगर आप उस टाइम पे अगर उसको एलोपैथिक की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ आप दूध को भूल जाएं, दूध आपको नहीं मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट हमें सर बता रहे हैं ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट भी शानदार है और इसको दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका पशु कमजोर है या पशु पिछले ब्यांत में इस बीमारी से ग्रस्त था, या मान लो ये एक मेन बात करें तो पशु के शरीर के अंदर होने वाली बीमारी है, कोई वायरल वगैरह इन्फेक्शन नहीं है, ये कमजोरी है। एक पशु को हुआ और दूसरे को होना जरूरी है, ऐसी कुछ नहीं है। ये पशु के आंतरिक कमजोरियों की वजह से पशु के अंदर बीमारी होती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पशु के अंदर ये बीमारी हो सकती है, डाउट है 1-2% का, तो ये कोई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है। आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन में भी कर लें और ट्रीटमेंट में भी कर लें। अगर आप ब्याने से पहले ही पशु को 10-1 दिन पहले इसको देना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका पशु इस बीमारी की तरफ गया ही नहीं। और बीमारी की तरफ अगर पशु नहीं जाएगा तो ऑल ओवर हेल्थ जो होती है पशु की और लवारे की, दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अब कंटिन्यू रखेंगे, सर बताएंगे आपको। ये कीटोसिस में क्या है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी की कमी होने पे लापरवाही का नतीजा होती है कि शुरू में ही किसान भाइयों को अलर्ट होना चाहिए। जैसे कि एनर्जी की कमी हुई, पशु थोड़ा वीक या कमजोर लग रहा है, उसको तुरंत ये मेडिसिन दे देनी चाहिए। अगर जैसे जैसे ये बढ़ती है तो कीटो रोग मतलब कीटोसिस की फेज आगे बढ़ती जाती है। जैसे आपने बताया कि पहले वो पेशाब में आएगा, दूध में आएगा, फिर लास्ट फेज में जाते ब्लड तक पहुंच जाता है। तो ब्लड टेस्ट करोगे तो पता चलेगा। और दूसरी ये भी चीज़ बता दूं कि आजकल के 90% तक वेटनेरियन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कौन सी स्टेज है कीटो रोग की। कीटो रोग है मतलब कीटोसिस की प्रिवेंशन हो रखी है या ट्रीटमेंट हो रखी है या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है कि कीटोसिस इसमें हो गया है या फिर अभी नहीं हुआ है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हमारे पशुपालक हैं वो तो देखो देखते ही बता देते हैं कि इस पशु में ये बीमारी आ गई है, बट ये बीमारी एक ऐसी है जो गुप्त रूप से रहती है पशु के अंदर। और इसका अगर मान लो ज़्यादा एकदम भयंकर रूप बाहर आ जाएगा, जिसको क्रोनिक कंडीशन हम बोलते हैं, क्रोनिक कंडीशन में ये हमें लगेगी कि या तो पशु को सर्रा हो गया है या पशु को रेबीज हो गया। मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था, पशु ताने लेने लग जाएगा, अग्रेसिव मोड में आ जाएगा, मारने की तरफ दौड़ेगा, ऐसे कुछ सिम्टम्स पशु के अंदर आएंगे। पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि पशु के मलमूत्र से और मुंह से या उसके दूध से ऐसी सुगंध तो नहीं आ रही सड़े हुए फल जैसी, या कोई अलग सी स्मेल तो नहीं आ रही है। और साथियों ध्यान ये रहे कि कीटोसिस का जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, कई बार वह ध्यान ना देने पे इतनी भयंकर हो जाती है। वैसे तो ये आमतौर पे बताते हैं, किताबें भी ये कहती हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ये पशु के शरीर में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है अगर हम उसका खाना और चारा अच्छा रखें तो। बट आप ध्यान ये दें, अगर आपको पता चल गया कि दूध के अंदर हल्की सी स्मेल अजीब तरीके की आई है, पेशाब में आ रही है, जुगाड़ी के अंदर स्मेल आ रही है सड़े हुए फलों जैसी, तो आप वहाँ ज़्यादा चर्चा ना करें, वहाँ आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे कि बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिला है। बाकी डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया इसके क्या इसके अंदर बाकी इसमें शतावरी भी है जो दूध प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, मुलेठी भी है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। और साथियों आपको एक बात बताता हूँ, शतावरी और मुलेठी का जो कॉम्बिनेशन है ये आप देखेंगे कई बार पशु में होता है कि वो मतलब दूध पावस्ता अच्छे तरीके से नहीं है, हमें बोलस वगैरह देनी पड़ती हैं या इंजेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप जब इन प्रोडक्टों को अपने पशुओं को दे देंगे तो आप देखेंगे पशु टाइमली पावस में भी आ रहा है, अच्छा उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट रहेगी। ये बड़े शानदार प्रोडक्ट होते हैं साथियों, जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं। ये एक बीमारी पे तो काम करते ही करते हैं, साथ में 10 बीमारियों का और प्रिवेंशन करके रखते हैं, उनको भी रोक देते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो ये आयुर्वेदिक सारे मान लो डाले गए हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये एक बीमारी के साथ दूसरी पे काम करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखते हैं। और ऑल ओवर हेल्थ पे बात करें तो किसी भी एलोपैथिक दवाई की एक समस्या होती है, वो एक बीमारी को तो ठीक कर देती है बट दूसरी बीमारी के लिए जगह बना देती है। और जब हम आयुर्वेदा पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपने पशुओं को बीमारी थी नहीं और फिर भी हमने प्रोडक्ट दे दिया तो ये नहीं है कि वहाँ पे कोई समस्या हो जाएगी, कुछ नहीं। आप मानो कि आपको जैसे ही लगा कि मेरे पशु में नेगेटिव एनर्जी है, कमजोर है मेरा पशु, और दूध के अंदर थोड़ी सी स्मेल दिखाई दी, मुंह से गंध आ गई, पेशाब का रंग बदला या पेशाब के अंदर कोई स्मेल आई,
तो वहाँ सोचने का विचार नहीं करें। पशु को ब्याए हुए 2-4 दिन हुए हैं तो तभी ये बीमारी आने का ज़्यादा खतरा रहता है पशु के अंदर। वहाँ आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाएं और किटोरोक नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। 500 ml और 1 लीटर की इसकी पैकिंग आती है। सर क्या MRP में मिल जाएगा ये हमारे किसान भाई? 1 लीटर में आ रहा है और 750 रुपये MRP है। इसको आप कीटोसिस के प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट है और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तीनों में आप दे सकते हो। अगर आपको पहले से देना है, लग रहा है कि पशु कमज़ोर है, तो 200 ml एक टाइम 5 दिन तक देना है, तो 1 लीटर चलेगा। अगर कीटोसिस हो गई है, उसको आपको ये सिम्टम आ गए हैं, तो आपको 200 ml सुबह शाम 2 दिन तक देना है, तो 800 ml लग जाएगा। एक दिन का 400 और 400 800 ml। तीसरे और चौथे दिन 100 ml एक टाइम देना है। इस तरह का दो। और कई बार के पशु बहुत ज़्यादा कीटोसिस हो गई है तो उसमें 2 लीटर तक दे सकते हो आप। तो बहुत जल्दी तक पेशेंट बताया है डॉक्टर साहब ने हमें कि बड़ा पशु है और कीटोसिस की उसके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा थे, तो 2 लीटर आप उसको दे सकते हैं। देने का तरीका आपको बता दिया है साहब ने। बस ध्यान ये रखें कि देते समय इस चीज़ का ध्यान ये हो, बफेलो में जब आप इस चीज़ को दे रहे हैं तो बफेलो थोड़ी सी मतलब अग्रेसिव ज़्यादा होती है और दवाई लेने में दिक्कत ज़्यादा करती है। कि उस टाइम पे आप इसको अगर थोड़ा बहुत बाटा ले रही है तो बाटे के अंदर मिला के डाल दें, या फिर आप उसको एक सिरिंज के अंदर भर के उसके मुंह में छोड़ सकते हैं, नाड़ के जरिए भी दे सकते हैं। बस देने का तरीका ऐसा रहना, कई बार ये नहीं है कि 2 बाल्टी पानी के अंदर आपने डाल दिया और पशु ने पानी पिया ही नहीं तो वो दवाई जाएगी नहीं। साथियों, पशुपालकों को ध्यान यही रखना होता है कि दवाई देने की विधि क्या होनी चाहिए। बस विधि पे आप ध्यान दें और प्रोडक्ट पे विश्वास रखें। आप देखेंगे कि इस बीमारी से आप छुटकारा हमेशा के लिए पा जाएंगे। दूसरा ये प्रोडक्ट है कि ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, पूरा ट्रायल्स, रिसर्च और उसके डेटा हैं यहाँ पर पे। और दूसरे प्रोडक्ट से जो कंपैरिजन भी कर रखा है तो उसके मुकाबले ये बॉडी में तेज गति से कीटोन बॉडीज को कम करता है, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाए और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। तो इसमें जो ग्लूकोज बाहर की तरफ से आर्टिफिशियल दी जाती है वो नेचुरल ग्लूकोज पैदा होगी देसी जड़ी बूटियों के थ्रू। तो आप इस प्रोडक्ट का बहुत शानदार है, बहुत है, आप विश्वास रखें और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देगा आपको एक। धन्यवाद गजेंद्र जी, जो आपने आज हमारे किसान भाइयों को इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैं बस ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको एक बात और बताऊंगा साथियों कि जो आपको ये साइड स्क्रीन के ऊपर कीटोन स्ट्रिप दिखाई दे रही है, आप इस स्ट्रिप को मंगवा के रखें। जो डेयरी फार्मर हैं मेरे भाई, जिनके पास 20-25 पशु रहते हैं, आपको लगा कि आपके पशु के अंदर तब अभी ब्याया था और संभावनाएं कुछ आपको दिखाई दी, तो आपको ये स्ट्रिप यूज कैसे करनी होती है। सुबह के समय जब पशु ने पेशाब किया, आप उसके अंदर से एक कांच के गिलास के अंदर थोड़ा सा पेशाब उसका ले लें और उसके अंदर एक स्ट्रिप छोड़ दें। जो इसके ऊपर ये साइड में दिखाए हुए हैं आपको, इससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कीटोसिस है या नहीं है। अगर कीटोसिस आपको लग रही है तो आप वहाँ ज़्यादा घबराएं नहीं, ये प्रोडक्ट ले आए, मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगा। हर एक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है किटोरोक के नाम से, और डाबर कंपनी का प्रोडक्ट है ये। इसको डाबर की वेटनरी यूनिट को आयुर्वेद भी बोलते हैं। वहाँ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें कि डाबर है या आयुर्वेद है, आप किटोरोक नाम लेंगे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी इसको आप परचेज कर सकते हैं साथियों। तो धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और चैनल पे जो भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पशुपालक भाइयों के पास शेयर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।